नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात से है, जहां अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रनिया में देर रात अवैध खनन को लेकर फायरिंग हो गई। ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया और राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला व पूर्व सांसद अनिल शुक्ल को बुला लिया। मामला बढ़ता देख पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को मौके से पकड़ा, साथ ही 2 डंपर व बुलडोजर को भी पकड़ लिया। वहीं बीजेपी मंत्री के पति पूर्व सांसद ने यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान पर गंभीर आरोप लगाए। देखिए यह रिपोर्ट। देर रात जंगलों में चारों ओर पुलिस और लोगों की भीड़ के साथ हर तरफ जगमगाती अधिकारियों की नीली लाल बत्ती वाली गाड़ियां किसी घटना की ओर इशारा कर रही हैं। वहीं इस भीड़ में उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री प्रतिभा शुक्ला और उनके पति पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी अपने स्कॉट के साथ जंगलों में खड़े दिखाई दिए। मामला कुछ समझा जा सके उससे पहले ही मंत्री और उनके पति पूर्व सांसद ने जोर जोर से अधिकारियों की क्लास लगानी शुरू कर दी और क्लास लगाने की आवाज़ें आने लगी और पता चला कि यहां जंगलों में अवैध मिट्टी के माफियाओं ने ग्रामीणों पर दहशत बनाने के लिए 3 राउंड गोलियां चला दी और ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र के विधायक और सरकार में मंत्री से देर रात अपनी जान माल की सलामती की गुहार लगाई, जिसके बाद मौके पर मंत्री लगभग 1 बजे रात में जंगलों के बीच पहुंच गईं। दरअसल कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्र रनिया में शिवरा भवन गांव के जंगलों में अवैध मिट्टी का खनन हो रहा था, जिसका विरोध क्षेत्रीय लोग और ग्राम प्रधान ने देर रात लगभग 11 बजे से किया, लेकिन खनन करा रहे लोगों ने ग्रामीणों का विरोध करते हुए उन पर गोलियां चला दी। ये गोलियां 3 राउंड चलाई गईं। हालांकि गोलियां किसी भी ग्रामीण को नहीं लगी और लोग माफियाओं की इस हरकत से डरकर जंगल से भाग गए, लेकिन इसकी सूचना पुलिस को दी गई। लेकिन पुलिस की कार्यशैली से सब वाकिफ हैं, यानी कि पुलिस अपनी लेट लतीफ़ी और गैर जिम्मेदाराना हरकत से यहां बाज नहीं आई। कार्यवाही में लेट लतीफ़ी हुई, जिसके बाद जनता ने गोलियां चलाने की सूचना अपने क्षेत्र की बीजेपी विधायक और मंत्री प्रतिभा शुक्ल को दी और 1 बजे रात में मंत्री ने जंगलों में पहुंचकर अधिकारियों की क्लास लगा दी और अपनी ही सरकार में काम करने वाले पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली और अवैध मिट्टी के माफियाओं यानी कि अवैध मिट्टी खनन करने वाले माफियाओं के संग उनकी संलिप्तता जोड़ दी। मैम, देर रात आप लोग इस जंगल में खड़ी हैं, क्या बात है, किस वजह से आप लोग आए? हम लोग अपनी जनता के लिए यहाँ पर खड़े हैं। उन्होंने हम लोग को पुकारा तो हम लोग यहाँ पर चले आए। हम लोग कहीं और जा रहे थे, फिर इन लोग प्रधान जी और सारे गांव वालों ने कहा कि हम लोग मुश्किल में हैं, यहाँ फायरिंग हो रही है, आप लोग आ जाइए। हम लोगों ने सबको फोन करने के बाद यहाँ पर खुद आ गए। हमने कहा जो पहले हम लोग को होगा तब तुम लोग को कुछ होगा, इसलिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। दूसरा, हमारी रनिया विधानसभा बिल्कुल समतल विधानसभा है, यहाँ तो खनन की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ ऊंचा खाली है वहाँ पर कराना चाहिए। हमने उस बार भी ऑब्जेक्शन किया था कि रनिया में कहीं भी खनन ना कराया जाए, क्योंकि यहाँ की जमीन एकदम समतल और व्यवस्थित है। इतना अच्छा बार बार बनाया नहीं जा सकता। यहाँ खनन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हमारा पहले भी ऑब्जेक्शन था, आज भी है। कौन लोग जिम्मेदार हैं इस पूरे मामले के? अब ये जिम्मेदार तो ये सारे लोग। हमने खनन अधिकारी को फोन किया, वो लखनऊ बैठा है। कल मीटिंग है, डीएम साहब लखनऊ में है। सीडो का फोन नहीं उठाया। एसपी को बात की, हमने कहा आप रोकिए, आप रोकने में सक्षम है तो उन्होंने कहा मैं अभी भेज रहा हूँ सबको। उन्होंने भेजा सबको। तो भाई रोकने के लिए तो सब पुलिस को सक्षम होना ही चाहिए ना। कैसे कोई गुंडागर्दी कर सकता है इस क्षेत्र में? तो हमारे मुख्यमंत्री अवैध खनन के नाम पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये लोग इसीलिए हम आए हैं, यहाँ मरा था आदमी, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए थे कि कहीं ऐसा लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, आप एक गोलियां ना चल जाए। और फायरिंग हुई, वो कह रहा मैं पटाखा छुटा रहा, मेरे कानों में मैंने सुना, कह रहा मैं पटाखा छुटा रहा। पटाखे कोई कागज है नहीं, कहाँ पटाखे का कागज है? कहीं नहीं है। तो कोई भी मर सकता है ना, ये तो गलत है। चंद मिट्टी के पैसों के लिए हम किसी की जान ले लें, ये तो कौन गलत लोग बात हैं मैम ये जो यहाँ पे अवैध खनन करने आए थे? ये तो नाम अभी आपको बताया गया, जय सचान है, अभी अग्रवाल है कोई, फिर पकड़े गए हैं, और दूसरा जो अभी गाड़ी से भागे हैं वो तो अभी सब आप लोग परिचित पहले हैं। भी लोगों के खिलाफ शिकायतें हुई अवैध खनन की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी, मुख्यमंत्री जी का नोट करा दिया गया और मैं कल खुद जाऊंगी। ये सारी रिपोर्ट खड़े हैं, सारी बात कहेंगे जाके, उनको एक्शन लेना पड़ेगा। हम और माननीय मंत्री जी क्षेत्र में शादी ब्याह के कार्यक्रम में गए थे, तो मुझे अचानक एक टेलीफोन आया कि शिवरा भवन में नाजायज तरीके से मिट्टी का खनन हो रहा है। और जब गांव के सारे लोग इकट्ठा होकर विरोध किए तो यहाँ पे फायरिंग हुई।
उनको डराने की कोशिश की गई। जब फायरिंग की बात आई तो हमने कहा ऐसा ना हो कि कोई हादसा हो जाए और हमारे क्षेत्र का मामला, मुझे वहां जाना चाहिए। तो हम लोगों ने अपना सारा कार्यक्रम निरस्त करके यहाँ हम लोग जंगल में 12:30 बजे खड़े। जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने पहले एसपी को सूचना दी थी, एसडीएम साहब को सूचना दी थी, लेकिन हम लोग पहले आ गए और ये लोग बाद में आ पाए और एसओ भी बाद में आ पाया। एक दरोगा यहाँ खड़ा था, लोगों का ये कहना कि उस दरोगा ने 3 गाड़ियों को भगा दिया जिसमें असलहे थे और जिसमें बदमाश थे वो लोग। और ये बात सही है कि जब मैं आ रहा तो मुझे रास्ते में एक जो है इसका वो थी स्कॉर्पियो काले रंग की और एक सफेद रंग की सफारी क्या वो जो उसको अभी क्या बोलते हैं, हाँ, तो वो जो है क्या नाम है सफारी टाइप जो होती है वो थी और एक गाड़ी और थी। तो वो लोग, और जब इन लोगों ने रास्ते में रोकने का प्रयास किया तो इनके ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया तो ये लोग हट गए, नहीं तो एक आध उसमें एक्सीडेंट मारा जाता। तो यहाँ पे लगातार जो है अवैध खनन हो रहा है और अभी पता लगा है कि यहाँ पे इसके पीछे जो खेत है वहाँ 40 फुट गहरा खनन हुआ है, जबकि खनन जो अधिकारी है या उसका जो कर्मचारी आया है वो बता रहा है कि 2 मीटर ही मैक्सिमम है। मुझे तो जानकारी थी कि 4 फुट से ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर 2 मीटर मान लिया जाए तो यहाँ भी 10 फुट से ऊपर खुदा है और पीछे जो है 20 फुट से ज्यादा गहरा खुदा है। और अभी नहर पटरी पे सारी खुदाई कर डाली, उसपे नहर के लोगों ने एफआईआर भी कराई है, एप्लीकेशन भी दिया है। अगर जिम्मेदारी माने तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोगों के नाम पे परमिशन हो रहा है वही लोग तो अवैध खनन कर रहे हैं। अवैध खनन करने कोई तो और नहीं आएगा। और अब चूंकि वहां पे वो आइडेंटिफाई नहीं होता, किसी ने फोटो नहीं लिया होता है, कुछ नहीं होता है, तो वो आसानी से अधिकारी उनको बचा देते हैं। जबकि नियम ये है कि अगर हमने आमतौर पे देखा है पुलिस में कि अगर कोई चोर पकड़ा जाता है और अगर फिर दोबारा कहीं चोरी हो जाए सबसे पहले उसी को इंस्ट्रक्शन किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है कि तुमने जो है चोरी दोबारा किया है तुम पे। तो जब यहाँ पे खनन के काम ये लोग कर रहे हैं तो यही अवैध खनन कर रहे हैं। तो उस अवैध खनन की नाप करके और जो उस पर पेनाल्टी बनती है उस पर इनको इम्पोज करना चाहिए। वो अपनी सफाई दें कि मैंने नहीं किया है। तो अधिकारी ये ओनर साहब प्रूफ तो उन पे है ना कि वो सफाई दें कि मैंने नहीं किया है। और हमारी जवाबदेही यहाँ की जनता के लिए है। अगर हम रात में जो है क्या नाम अपने आदमियों को नहीं बचाएंगे, हमारे कुछ लोग हताहत हो जाएंगे, तो फिर ऐसी राजनीति करने का मतलब क्या हुआ भाई? क्यों मैं वाई शुड आई बी एमएलए ऑफ दिस एरिया, आई शुड जो है लीव इट। गलत बात है ना। किन लोगों को जिम्मेदार आप मान रहे हैं इस पूरे मामले में? देखिए, जिम्मेदार तो यहाँ के जो 4 लोगों को इन्होंने बताया, अभी उनके नाम खोल के नहीं आए, लेकिन एक कोई मिस्टर जय सचान है जो अपने आप को मंत्री जी का रिश्तेदार बता रहा है और बता रहा है मेरे मामा है वो। और एक कौन से मंत्री जी? वो क्या नाम कैबिनेट मंत्री है हमारे राकेश सचान जी, उनको अपना मामा बता रहा है। और पीछे अपने स्कॉर्पियो में विधायक का लेबल लगाए है, वो स्कॉर्पियो भी पकड़ी गई है। और इसके अलावा तो और 3 लड़के पकड़े गए वो भी हैं। और एक क्या नाम है तीनों के? कोई सरल सिंह है, जय सचान, और एक अग्रवाल, वीर अग्रवाल, और एक कोई और है। 4 लोग हैं। किस तरीके की कार्रवाई सरकार में होगी? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जितना यहाँ पे अवैध खनन हुआ है इस सारे को नपवा करके इन 4 के ऊपर पेनाल्टी लगाई जाए, उनसे पैसा वसूला जाए। और जो गाड़ियां यहाँ पे पकड़ी गई हैं इन गाड़ियों को सीज किया जाए। और डीएम साहब से कहेंगे कि जिस तरीके से कानपुर नगर में डीएम अय्यर साहब जब थे उन्होंने बिधनु क्षेत्र में जो अवैध खनन हुआ था उससे उन्होंने तंग आकर के 25 लाख रुपया जो है जेसीबी पे लगाया था पेनाल्टी, और 5-5 लाख डंपर पे लगाया था, और 5 लाख रुपया जो खेत का मालिक था उसके ऊपर लगाया था। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की कितनी है इस पूरे? एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी जिम्मेदारी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ के खनन अधिकारी की है। जिस तरीके से वो फाइलों को पास कर रहा है, जिस तरीके से पैसे बना रहा है, इसके पूरी जो है इसके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। इसके खिलाफ ईडी में हम लोग रिपोर्ट भेजेंगे। इनकी सबकी जो है छानबीन होनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए कि कितना जो है तुमने अपने पूरे जीवन में कितनी तुम्हें सैलरी मिली और कितने का तुमने प्रॉपर्टी बनाई है। ये जो बेईमान अधिकारी हैं इनके वजह से सरकार बदनाम हो रही है, इसके वजह से हम लोगों को दिक्कत हो रही है। प्रशासनिक और भी अधिकारी हैं, तहसील से लेकर डीएम ऑफिस तक इस पूरी फाइल का प्रोसेस है, क्या मानते हैं कि और भी अधिकारी इसमें लिप्त? देखिए, एसडीएम साहब को जब कहा गया
तो एसडीएम साहब ने कहा उसका अप्रूवल है, ठीक है ना। हमने कहा अप्रूवल है, चलो मिट्टी खोदने का। वैसे तो अब ये बता रहे कि नहीं, रात में नहीं खनन की मनाही है, लेकिन मेरे हिसाब से कि माइनिंग इन द नाइट इज नॉट अलाउड, ठीक है ना। यू कैन डू इट इन द डे लाइट, सूरज एज के सुन बाद एज द सन कम्स यू मे स्टार्ट इट, एंड एज सुन एज इट सेट्स यू हैव टू क्लोज द माइनिंग। यू कैन नॉट डू माइनिंग इन द नाइट। ठीक है। तो ये जो ये बता रहे, तो ये भाई बेहतर एसडीएम साहब को पता होगा कि कहते हैं मुझे तो नहीं पता है, तो रात में भी होती है। अकॉर्डिंग टू रूल। और इसके बाद जब मैंने कहा, खैर वो यहाँ पे आए, उनकी बहुत वो है, लेकिन काफी लेट आए, विलम्ब से आए। अगर यहाँ कोई मर गया होता तो दिक्कत होती। का थाना इंचार्ज है वो लेट आया, मेरे सबके आने के बाद आया, और इसकी बहुत शिकायतें भी हैं। ऐसे थाना इंचार्ज को तो मैं समझता हूँ पूरे कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। देखा जाए तो गोलीकांड में भले ही अधिकारी अपने कान में रुई डालकर सो रहे हों, लेकिन मंत्री के मौके पर पहुंचने की सूचना पर अधिकारी अलर्ट मोड में आ गए और देर रात जंगल में लेखपाल से लेकर एसडीएम तक और सिपाही से लेकर क्षेत्राधिकारी तक अपने पूरे अमले के साथ कार्यवाही की लाठी पीटने पहुंच गए। फिलहाल पुलिस ने देर रात गोलीकांड में शामिल 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें सुधीर अग्रवाल, जय सचान, सरल सिंह, रामजी, रोहित और अन्य 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और 3 लोगों को गिरफ्तार कर कार्यवाही की जा रही है। मौके पर अकबरपुर क्षेत्राधिकारी तनु उपाध्याय ने बताया कि इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही की जा रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे सी न्यूज़ भारत पर लेकर कुछ और खबरों को। तो आप बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।